से नंबर 2 मिलता है. You jump that snake, number 99 snake, you cross and you go. Otherwise, how many times you have played this game, you go doing, doing, doing. Yes or no? Then you say, you get fed up. Che, I'm not playing this game. लूडो खेलेंगे. प्लेट बदलो, दूसरा गेम. और उधर भी अटक रहा है, एक नहीं मिल रहा है. You have to go to the home. You need number 1. You'll get number 6. You'll get 12. When you need a 12, you don't get 12. That time you get 1. Now you want 1, you get 12. जिंदगी ऐसा ही है. पर कृपा हुआ. कृपा कैसे आता है? मैंने कह दिया आपको. संतोषा से, तृप्त से, तृप्त होने से. कोई इच्छा नहीं है. There's a beautiful song in Tamil written by Rajagopalachari, sung by M.S. Subbulakshmi. She sang it in the UN, United Nations. The song says, I have no kamipan in me, Bhagavan. Kanha, मेरे को कोई कमीपन नहीं है. I am fully तृप्त. कुறையொன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா, குறையொன்றுமில்லை கண்ணா, குறையொன்றுமில்லை கோவிந்தா. கண்ணுக்கு தெரியாமல் நிற்கின்றாய் கண்ணா, கண்ணுக்கு தெரியாமல் நின்றாலும் எனக்கு குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா. வேண்டியதை தந்திட வெங்கடேசன் நின்றிருக்க, வேண்டியது வேறில்லை வேறில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா. மணிவண்ணா மலையப்பா Govinda, Govinda. And then it goes on more. I have no lack. I have no kamipan. कुंठा नहीं है मेरे में, वैकुंठ में है. जब ये सोच आता है निरंतर, फिर कृपा ही कृपा. And then you cross. You take the quantum leap into his arms. तो भगवान निश्चय कर लिया कि जाने के पहले ये यादव कुल का युवा लोग बहुत बिगड़ चुके थे. यस. और ये अभी छोड़ के जाएंगे तो वो अधर्मा शुरू करेंगे. एक तरफ धर्मा को स्थापन करने के लिए कृष्णा ने इतना प्रयत्न किया है, और दूसरा तरफ खुद का युवा, इधर यादव कुल का युवा नाश हो रहे हैं और नाश करेंगे दुनिया को, अधर्मा पहलाएंगे. इसीलिए उसको खत्म करने के लिए उसने एक प्लान बनाया और बोला कि दुर्सगुण बहुत हो रहा है, इसके लिए हम पूजा करना है. तो प्रभास तीर्था सोमनाथ, ये बुढ़े लोग, औरतें, बच्चों को पीछे छोड़ के अर्जुना का प्रोटेक्शन में इसने बलराम और कृष्णा सारा युवा लोग को लेके प्रभास तीर्था गए, पूजा किया. पूजा के बाद यू नो व्हाट द यंगस्टर्स, युवा लोग क्या करते हैं? अब पूजा हो गया, अभी हम कुछ भी कर सकते हैं ना, हाँ जाओ ऐश करो, पियो, खाओ, ये करो ये करो. तो वो लोग स्टार्टेड ड्रिंकिंग. सुध बुध को बैठे, थोड़ा सा कुछ झगड़ा हुआ, वो बड़ा हो गया तो सारे सबको मारने लगे. फिर अस्त्र शस्त्र ढूंढने लगे. उधर वो गांस याद है, अभी बड़ा हो गया, उस गांस को लिया, लोहे का, उसको लिया, सबको मारने लगे. और कृष्णा और बलरामा दूर से ये देख रहे थे और बलरामा को अच्छा नहीं लगा,
उसने चले गए आंख बंद करके आखिरी यात्रा के लिए तैयारी करने का, शरीर छोड़ने का। उसको भी पता है वापस जाना है ना, वही शेषा है ना वो। तो भगवान जाएंगे तो साथ जाना है, बिस्तर बनना है। तो वो चले गए, पर कृष्णा ने उधर ही कड़े कड़े आखिरी तक, जब तक सारे यादवा युवा मर चुका, जब तक तब तक उसने उधर कड़े होके देखा। फिर उसने खुद जाके एक पेड़ के नीचे पद्मासना में बैठ गए, आंख बंद करके मेडिटेट करने के लिए। उस वक्त दूर से एक शिकार ने भगवान का ये पाँव पिंक कलर का था, उसको एक जानवर समझ के एक तीर चलाया, और वो तीर का नोक पे वो लोहा का पीस है ना, वो ही मूसल से आया था। क्योंकि ये भी यादवा ना, वो भी नाश होना चाहिए, मरना है। तो वो ही तीर पाँव में चुक गए और भगवान मरने के लिए तैयारी किया, लेट गए। भगवान का ड्राइवर, चैरियट ड्राइवर है ना, दारुका नाम क्या है उसका, दारुका, उसने दौड़ के आए और बोला आइए लेट अस गो टू, वैद्य के पास जाएं, चलो चलो प्लीज़ गेट अप। पर कृष्णा ने कहा नहीं नहीं, अभी इसका लिए टाइम नहीं है, तुम तुरंत द्वारका जाओ और उधर अर्जुना को कहो कि सारे बुढ़े लोग, औरतें और बच्चों को लेके पलायन करके तुरंत हस्तिनापुर जाना। तो वही इसने किया। अर्जुन भी रो रो के लेके गए, क्योंकि दारुका ने कहा ना उधर कृष्णा मरने जा रहे हैं, तो वो लेके गए हस्तिनापुर। और जब सारे लोग द्वारका छोड़ा, भगवान अपना शरीर छोड़ा, वैकुंठ पे गए और द्वारका पानी के अंदर डूब गए। द्वारका को उत्पन्न किया और उसको डुबा के चले गए भगवान, क्योंकि उसका नाम रूप कुछ नहीं है, विसर्जन हो गया। समझ आई? पर उसका वो प्रेसेंस, प्रेसेंस को हिंदी में क्या बोले, है, अभी भी है। इसको कैसा पता चले? बुद्धि से नहीं, शरीर से नहीं, ये चे स्थिर से नहीं, क्योंकि ये चे स्थिर असत्य है। ये सातवां स्थिर है ना हमारा, सत्य, क्यों, जो सत्य है आत्मा, उसी से ही इसको हम महसूस कर सकते हैं। क्योंकि वो असत्य चीज से उसको पकड़ नहीं सकती। तो कितना तुम असत्य चीज में लिपट के रहोगे, तुम इस सत्य को पहचानना बहुत कठिन है। पर कितना तुम सत्य की ओर तुम इन्वेस्ट करोगे, टाइम को, एनर्जी को, ध्यान को, सोच को, फिर वो तुमको बिल्कुल सत्य लगने लगेंगे। और ये असत्य चीज, अरे क्या मैं किसके पीछे जा रहे थे, ये समझ आएगा, नहीं तो मुश्किल है। समझ गए? अब परीक्षित को सुखदेव ने कहा, भागवतम कथम, 7 दिन बीत गया बेटा, अब तुम आंख बंद करके ध्यान करो। तक्षका नाम का सर्प आएगा, तुमको काटेगा, चुएगा और तुम शरीर छोड़ोगे। परीक्षित और ये मुनि और ऋषियों ने सब छोड़ के चले गए। सिर्फ थोड़ा सा कोई ये गांव से आए वो लोग ना, उधर कड़े कड़े देख रहे थे, एक तमाशा देखते हैं ना हम,
एक्सीडेंट हो गया, सब रुक जाते हैं तमाशा देखने, तमाशा। तो ये खबर फिर चबा चबा के बोल न सकते ना, मैंने देखा कि परीक्षित राजा ने कैसा मरा। इसके लिए कोई लोग उधर खड़े थे, बाकी ऋषियों लोग सब चले गए। और परीक्षित ने आंख बंद करके शांति से, क्योंकि उसको मोक्ष मिल चुका था, माने उसको पता चला कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। शरीर को जैसा साड़ी को हम बदलते हैं ना, एक को छोड़ के दूसरा को लेते हैं, ऐसा ही उसका मन में ये ज्ञान आ गया। इसीलिए तैयारी कर दिया मन ही मन, और बैठ गए शरीर को त्याग करने के लिए। आंख बंद करके शांति में उसने हॉलो एंड एम्प्टी हो गया। फिर तक्षका आया, उसको छुआ और पूरा शरीर जल गया, राख हो गया। परीक्षित का कथा खत्म। पर हम लोग उसका साथ साथ कथाएं सुने जो सुखदेव ने उसको कहा। यस, और ये सुनने से कितनी लोगों को ये मौत का डर चला गया। बस समझ लो मोक्ष मिल गया, मुक्त हो गया। ये कि क्योंकि यही एक डर हमारा सारा काम में चापा लग जाता है। यस और नो? बच्चा का बीमारी आ गया, डर लगता, क्यों? मरने का डर, कुछ नहीं है और डर ही नहीं है। पति देर हो गया नहीं आया, डर, क्यों? मर गया तो एक्सीडेंट में। देखो कोई भी डर हो, उसका आखिरी वो नोक क्या है? मौत। यस और नो? तो ये मौत का डर हमसे चले गए, फिर क्या रहा? समझ आई? तो भागवतम सुनने से मोक्ष मिलेगा, ये सच है या क्या? अब एक और कथा के साथ इस कथा को मैं इधर समाप्त करती हूं। पर आप लोग अभी आके शेयर करना है इसके बाद। मैं कभी माइक नहीं पकड़ा जी। ये किस स्थिर बोल रहे हैं, चेक कर लो। बनता है या नहीं शेयर करना? क्योंकि वो ही तुम घर लेके जाओगे, बाकी सारा ये दरी पे बिठा के जाएंगे। तो निर्णय कर लो क्या करना है। अच्छा, एक और कथा जिसमें ये प्रूफ है, सबूत है कि भगवान कितना बेशर्म है। माने बिल्कुल उसको अहंकारी नहीं है। यस, वही समझना, हमारा समझ में यही लगता है ना। तो क्या हुआ, एक दिन दुनिया में लोगों को बहुत कष्ट हो गया कुछ मुश्किलें हो गया। तो ये मुश्किलों को निकालने के लिए ऋषियों ने एक मीटिंग लगवा दिया, कैसा ये करें। तो वो लोग मीटिंग में निर्णय कर लिया कि एक हवन करेंगे और उसके द्वारा एक भगवान को हम बुलाएंगे और उसको सारा आहुति देंगे और उससे मांगेंगे कि ये कष्ट को निवृत्ति करें। यस, उसके लिए बहुत देवताओं हैं ना, इस देवताओं में किस एक को हम चुने। तो शॉर्टलिस्ट करा, उसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिवा लिस्ट आया। पर इस तीनों में से एक को चुना है, तो कौन काबिल है इसको डिसाइड करने के लिए भृगु नाम का एक ऋषि, नाम क्या है? भृगु नाम का ऋषि ने बोला, मैं सीधा जाके फाइनल इंटरव्यू ले लूंगी और इंटरव्यू में डिसाइड करूंगी
किसको चुनना है। तो सीधा गए सत्यलोक। उधर सरस्वती ने वीणा बजा रहे थे और ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके वाह 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 बोल, नहीं नहीं तो क्या होगा, पति पत्नी को अप्रिशिएट नहीं किया तो कर बनता है ना। सारे पति लोग, मैं ठीक बोल रही हूं? हेलो, करना पड़ता है। तो वही किया था। वो बेसुरा भी है तो फिर भी वाह वाह बोलना पड़ता है। पर लकीली इट वाज सरस्वती, तो इट वाज ओके। तो भृगु मुनि आया अंदर, कोई उसको कदर नहीं किया, स्वागत नहीं किया, गुस्सा आ गया। चलो तुम लायक नहीं हो बोल के, देखो मुनि ऋषि को कितना पावर है, भगवान को नालायक बोल के चले गए। तो सीधा नेक्स्ट कैलाश गए और उधर तो क्या हुआ, तांडव का कंपटीशन चल रहा है। शिवा पार्वती तांडव। तो उधर भी भृगु को कोई कदर नहीं किया, डबल गुस्सा हो गया। अब आखिरी एक ही उम्मीद रखा, बाकी वो तो कौन है? महाविष्णु नारायण। एक्चुअली भृगु मुनि ने इसका नाम आखिरी में रखा क्योंकि पहले ही उसको उम्मीद नहीं था इसके ऊपर, क्योंकि उसको पता है वो ये बहुत कूल गाय है, हर वक्त योग निद्रा में है, सिर को श्रीदेवी का गोदी में और पांव भूदेवी का गोदी में, और वो सिर मसाज दे रहे हैं, ये पांव मसाज दे रहे हैं। नींद तो आता है। तो इसको चुनना ठीक नहीं लगा, इसीलिए लिस्ट में उसको आखिरी में लगा। उसका उम्मीद ब्रह्मा और शिव के ऊपर था। जैसा वो सोचा वैसा ही वैकुंठ में अंदर घुसा, यही देखा। क्या देखा? अब देखो, चौथा कैंडिडेट भी नहीं है, ये आखिरी उम्मीद भी चौपट हो गया। बहुत गुस्सा आ गया भृगु को। सीधा गए और भगवान का छाती में एक लात मारा जोर से। लक्ष्मी, महालक्ष्मी और भूदेवी दोनों को, हाँ पति को ऐसा ही कर दिया। वो दोनों जाग गए, उठ गए, और भगवान भी उठा। पर उसने क्या किया? नीचे बैठा, ऋषि का पांव को हाथ में लिया और बोला, आपको चोट नहीं लगा ना? इससे बेशर्म कोई तुमने सुना या देखा? मैंने नहीं देखा। तुमने सुना? आज भी उसने उस चोट का निशानी, एक डेंट है उसका चेस्ट पे। उसको श्रीवत्सा मार्क बोलते हैं। और उस वो थोड़ा डेंट हो गया ना, उसमें लक्ष्मी को बिठा दिया। इतना, जैसा एक माँ बच्चा लात मारते हैं, सीधा इधर मारते हैं, ये टूट जाते हैं, जान निकल जाता है। यस और नो? आई माय गॉड। और गुस्सा भी आता है, फिर भी वो बच्चा के ऊपर हम क्या बोलते हैं? अरे तुमको चोट नहीं लगा ना? उसको चेक करते हैं हम, उसको चोट नहीं लगा। यस और नो? ऐसा ही प्यार करते हैं भगवान हमसे। और इसको हम कैसा व्यवहार करते हैं? सोच लो, सोच लो।
हर हमारा तुमको दुख होने के पहले वो तुम्हारा हाथ पकड़ के शामिल है। माँ छोड़ सकते हैं, पा छोड़ सकते हैं, फ्रेंड छोड़ सकते हैं, कोई भी छोड़ सकते हैं, पर वो मैंने बोला ना, वो कहाँ जाएगा? वो हमारा साथी रहना, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। तो भगवान मुझे तुम छोड़ दिया, छोड़ के वो कहाँ जा सकते बेचारा? तुम्हारा अंदर ही है वो। समझाई या नहीं? तो याद रखना, याद रखना, बी अवेयर। कृतोस्मर कृतं स्मर, कृतोस्मर कृतं स्मर, कृतोस्मर कृतं स्मर। अर्थ क्या हुआ? सिंपल, याद करना, याद करना, याद करना, याद रखना, याद रखना, याद रखना, बस इतना। ये बड़ी बात नहीं है। क्या याद रखना? काना का। क्या याद रखना? कि भगवान हमारा साथ हर वक्त हर जगह है। वो है, वो है। पूरा नैवेद्यम करके हम प्रसाद ले लें, ठीक है ना? थोड़ा और तपस करें, क्योंकि अभी खत्म होने वाले हैं ये, ठीक है? तो ओम नमो भगवते